बेसिकली सर यहाँ पर है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा और कौन सा नहीं टर्मिनेट करेगा। तो उसी का कुछ ये आपके सामने दे रखा है डिफाइन कि भाई कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी बताऊंगा जिसको बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है सर। तो देखिए अगर बोला है कि लेट हमने माना सर एक्स P अपॉन क्यू। अब P अपॉन क्यू जब भी होता है तो क्या होता है सर रेशनल नंबर के फॉर्म में बी ए रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। यानी देखा जाए तो किसकी बात चल रही है सर डिनोमिनेटर की बात किसकी है इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m वेयर n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब ऑलवेज क्या होना चाहिए बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स। देन x हैज़ क्या होगा सर डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स करेगा कि मतलब एक फाइनाइट नंबर के बाद पूरी तरह से कट जाएगी यानी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं सर टर्मिनेट्स यानी टर्मिनेटिंग जिसको भी बोल सकते हो आप। अब सर सवाल उठता है क्या सर इसके फॉर्म में ही हो तब भी हो सकता है। तो सर एक चीज़ आपको बता दूं अगर वो 2 की पावर n की फॉर्म में होगा तब भी टर्मिनेट करेगा और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा तब भी टर्मिनेट करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हम इसको अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा कैसे बना सकते हैं और कैसे बता सकते हैं टर्मिनेट करेगा। सिंपल सी बात है कोई भी संख्या हो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर वो कैसा होगा रेशनल नंबर होगा सर और सिमिलरली 5 से भी करोगे डिवाइड तो भी टर्मिनेट कर जाएगा एक पॉइंट के बाद। तो इसको हम इस फॉर्म में भी बनाएंगे अभी बताऊंगा इसको कैसे होगा सर। अब सर सवाल उठता है क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है सर जिसको बोलते हैं रिकरिंग। तो कुछ नहीं है बस सब कुछ डिफाइन सेम है बस आपको बोलना है क्या द प्राइम फैक्टराइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ। तो क्या लिखोगे इज क्या इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ। बस यहाँ क्या लग जाएगा सर नॉट इन दी फॉर्म ये आप कर लीजिएगा। इसके फॉर्म में अगर नहीं होगा तो वो सर क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। फिर विच इज़ क्या कहलाएगा सर नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ सब कुछ सेम रहेगा विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट्स जिसको बोलते हैं बच्चों रिकरिंग। क्या बोलते हैं बेटा रिकरिंग। ठीक है ये आप देखिएगा तो बस सब कुछ सेम है तो दोनों का डिफाइन सेम है बट यहाँ पे नॉट हो जाएगा तो सर का अगर इसके फॉर्म में नहीं होगा तो क्या कहलाएगा सर नॉन टर्मिनेटिंग। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं कि कैसे करते हैं क्वेश्चन और एक एक बताऊंगा बेटा। कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या है क्या क्या इसमें किया जा रहा है और बहुत अच्छा है टॉपिक ये और आता भी है पेपर में। ठीक है बच्चों देखिए जैसे है एक्सरसाइज का है सर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सर क्या है गिवन है 1.3 और हमारे पास गिवन है 3125। ठीक है सर। अब सॉल्यूशन अगर मैंने क्या बताया किसके फॉर्म में x है मान लीजिए x है किसके फॉर्म में p बाई q के फॉर्म में तो सर 13/3125 ये आपका p है और ये नीचे वाला क्या है सर q। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं सर डिनोमिनेटर। हिंदी में अंश और इसको अंश और नीचे वाले को हर। तो न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो मैंने अभी डिस्कस किया था किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सर डिनोमिनेटर का। किसका करते हैं डिनोमिनेटर का। तो इसका यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो भाई अगर देखा जाए 3125 2 से तो कैंसिल नहीं होगा बिल्कुल नहीं डिविजिबल होगा 3 से भी नहीं होगा क्योंकि हाँ आप किससे जाएगा 5 से करेंगे 6 टाइम फिर 2 टाइम्स और 5 टाइम्स फिर 5 से करेंगे तो कितना हो गया सर 125 फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 25 फिर 5 से करेंगे तो कितना होगा 5 और फाइनली 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो देखिए लिखने का तरीका तो क्या हो जाएगा सर 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अगर देखा जाए क्या हुआ सर 13 अपॉन कितना हो जाएगा 5 की पावर 5 5 की पावर 5
क्या अब इसको जब 5 की पावर 5 आ गई तो ये वैसे भी टर्मिनेट करेगा, लेकिन हम इसको दिखाएंगे कि भाई अब देखो इसके फॉर्म में बनाना इक्वल, तो 2 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और 2 की पावर 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आप इसको बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा कैसे। अभी देखिएगा, तो ऊपर वाली जो संख्या हो जाएगी ये हमने आप लिख सकते हैं, मैं या तो डायरेक्ट मत लिखिए तो लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 की पावर 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा सर? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 की पावर 5 इन किसमें सर? नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में और डिवाइड किस में करेंगे सर? ओह सॉरी, वही मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बात एक ही है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए सर, तो आगे जो स्टेप होगा, जो अगला स्टेप होगा वो आप जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर 13 और 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 और इधर 5 की पावर और 2 की पावर 5। तो देखा जाए ऊपर क्या हो जाएगा? 13 इंटू 32, क्योंकि 2 की पावर 5 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 और 2 जा 32। तो देखिए, और नीचे वाला क्या हो जाएगा सर? देखा जाए दोनों जगह पावर क्या है सर? सेम। तो आपने एक चीज़ पढ़ा था, a की पावर n इंटू बी की पावर n हो तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी और पावर n। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर क्या कर देंगे हम सर? यूज़ कर देंगे। तो देखा जाए इसको सीक्वेंस में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू 5 और पावर कितना हो जाएगा सर? 5। तो ये सिंपली आया 13 इंटू 32 और अपॉन कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5। और याद रखना, जब भी किसी संख्या को 10 की फॉर्म से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज क्या करेगा सर? टर्मिनेट करेगा। बस इतना लिखने के बाद आप लोग इसको लिख दोगे, इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी भी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज क्या करेगा सर? फिक्स नंबर देगा। जैसे 1 2 5 6, तो मान लीजिए 100 से करता हूँ, तो 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.56। मतलब एक फाइनाइट नंबर के बाद एक क्या कर जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो जब इस फॉर्म में बन जाए सर, तो आप इसको फाइनली लिख दोगे कि सर ये क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। तो बस इतना लिखना है। और एक चीज़ और इसमें बता दूं, अब इसके आगे आपको करके दिखाना नहीं, बस इतना ही करना है। और एक चीज़ और इसमें आप बता सकते हैं कि सर अगर पूछे आपकी ये कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट करेगा, तो भाई 10 की पावर जितनी रहेगी उतने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट करेगा। ये बच्चों ज़रा याद रखिएगा। क्या है? 10 की पावर 5 है, तो 5 डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। और वैसे बस यहाँ तक करना था, तो लिखोगे सर हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग करेगा। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन और है इसका सेकंड वाला, तो बाकी और सब आप कर सकते हो, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो ये है 17 अपॉन क्या है सर? 8। तो वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि सॉल्यूशन कैसे होगा सर? सॉल्यूशन तो सिंपल सी बात है, ये आपका 17 अपॉन क्या हो जाएगा? 8। ये आपका P है और ये क्या आपका Q। ये आपको क्या बोलते हैं सर? न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं सर? डिनोमिनेटर। तो बताया था किसका फैक्टराइजेशन करते हैं? प्राइम फ्रैक्शन डिनोमिनेटर का। तो 8 का 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2 और 2 से करेंगे 1। ठीक है सर। तो देखिए बच्चों, नाउ लिखने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। क्या हो जाएगा सर? 17 अपॉन 8 इक्वल टू, अगर देखा जाए तो ये आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप स्टेप ज़्यादा बढ़ाइए मत। तो देखिए, तो 17 अपॉन क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 2 इंटू 2। बिल्कुल। तो देखा जाए 17 और कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। सेम अब इसको हम 5 के फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल वाला है। वैसे भी ये टर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन 5 के फॉर्म में बनाकर इसको हम बता देंगे कि इस तरह से होगा। तो देखिए कैसे होगा, वही सेम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। तो भाई सेम लिखोगे, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ये देख लीजिएगा अपने आप से, डिवाइडिंग बाई, आप किससे करेंगे सर, 2 का फॉर्म है, 5 का फॉर्म नहीं, और सेम नंबर से, यानी 5 की पावर 3 से कहाँ, इन न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में वही बात है कि डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, दोनों तरफ या दोनों जगह बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई करने पे ऊपर भी और नीचे भी, कैसे भी आप, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लिखना चाहते हैं वैसे लिख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है सर, आगे देखो बच्चों कैसे करेंगे, जो आपको सही लगे वैसा लिखिए, कोई इशू नहीं है इसमें, आपको बस ग्रामेटिकल आपको समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। तो देखिए सर 17 पॉइंट और आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कितना देगा 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो कितना देगा 17 और कितना देगा 125, 125 हो गया। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा सर 2 × 5 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 3। क्या करेंगे सर यूजिंग, आप ये कर दोगे तो बस एग्जामिनर को भाई और मज़ा आता है कि चेक करने के, हाँ बच्चों को आता है। a की पावर n × b की पावर n, और कॉमन लेते हैं तो a b और पावर क्या हो जाती है सर n, ये आपने यूज कर लिया। तो देखिए सर एक स्टेप और कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं ऊपर, कोई इशू नहीं है। 1 2 5 7 5, और इसका तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखिए कैसे करना है। तो 7 5 जा कितना होगा 35, और 7 2 जा 14, और 3 कितना होगा 17, और 7 और 8 और 1 5, और कितना हो जाएगा 2 3, ये 5 होगा सर, 5 और 7 12। ठीक है सर, इतना होगा सर। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा 1 2 5, और सिंपल सी बात है कितना देगा 10 की पावर 3, तो ये भी क्या होगा सर टर्मिनेटिंग। और अगर पूछे कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, तो ये आपको पता है 3 डेसिमल यानी 3 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा। और आपको देखना भी है कि भाई कैसे करेगा 3 डेसिमल के बाद इसमें। तो देखिए मैं इसको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे करेगा, क्योंकि आपको चेक करना चाहिए कि भाई क्या होगा। अब 17 है और हमारे पास क्या सर 8, और इसको भी देखोगे तो 3 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो सिंपल नॉर्मल वाला दिखा देता हूँ। तो 18 8 2 जा कितना होता है सर 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1 पॉइंट लगाओगी तो कितना हो जाएगा सर 0, फिर कितने बार गया 1 टाइम, और यहाँ क्या बचेगा सर 8, फिर कितना बचेगा 2 0, और कितना हो जाएगा 8 2 जा, फिर कितना हो जाएगा सर 16, और 4 बचा और 0, तो 8 5 जा कितना हो गया सर 40। देखिए ये भी आ रहा, बिल्कुल सही है। तो आप देखिए 3 डेसिमल के बाद क्या कर गया, पूरी तरह से ये कट गया। तो आपको ये भी पता है, क्योंकि इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वही बोला उसने कि पहला जो क्वेश्चन जितने गिवन है उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए, कितने पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो जितना 10 की पावर होगी उतने उसके बाद वो क्या करेगा सर टर्मिनेट करेगा। अभी क्वेश्चन इसमें और मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा, हाँ थर्ड वाला देखिए, एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी सीख लेते हैं कैसे करना है उसको सर। उसका कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट करना है। तो देखिए कुछ आज वाली टॉपिक बहुत आसान है बच्चों, यहाँ से नंबर कटना नहीं चाहिए, बस डिनोमिनेटर को आपको क्या करना बेटा देखना है क्या नहीं है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, क्या सर 64 तीसरा वाला 64 और अपॉन कितना है 455। ठीक है सर, सॉल्यूशन तो क्या आ जाएगा सर 64 अपॉन 455, ये आपका P है और ये आपका Q है, और ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का जब करेंगे तो 455 क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा साफ, क्योंकि 3 से 45 कैंसिल हो जाएगी, लेकिन 5 नहीं कैंसिल होगा। तो किससे करेगा सर 5 से। तो 5 9 जा कितना होता है सर 45, और बचा 1, फिर कितने जाएगा सर 7 से 7 13 जा 13 से, और देखा जाए तो सही है 7 91 और 95। ठीक है सर, तो इसमें भी कुछ नहीं है,
तो इसका हम लिखेंगे, तो नाउ या हेंस जो सो लिख सकते हो आप, कह सकते हो 64 आसान है सर, ये भी कुछ है नहीं इसमें। तो 64 अपॉन कितना हो जाएगा सर, 5 × 7 × 13। और इसको ये सिंगल फॉर्म में नहीं है तो इसको हम 10 के फॉर्म में बना भी नहीं सकते इस फॉर्म से, क्योंकि ये दोनों आ गए सर एक्स्ट्रा। ठीक है सर, बन तो जाएगा 10 के फॉर्म में लेकिन कुछ और फिर आएगा, क्योंकि फिर 1000, 100 इन सब के फॉर्म में नहीं आ पाएगा, वो 2500, 7000 ऐसे समथिंग आएगा। तो जब ये फॉर्म आ गया तो लिखेंगे सर क्या ये, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, सिंपल लिख देंगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग भी लगता है, क्यों, बिकॉज the denominator is not in the form of, कौन सा, वही प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m, कि नहीं है इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि 2 की पावर n और 2 की पावर 5 के फॉर्म में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m को फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या होगा सर, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, तो बस इसमें और कुछ नहीं था, तो बस यही लिखना आपको बस, और आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आता है सर सेकंड क्वेश्चन की बात। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला कि डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपको मैंने बता दिया कि 10 की पावर जितना होगी उतने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो क्या करेगा बच्चों, टर्मिनेट करेगा, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पेपर में आता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी है। तो तीसरे का पहला तो बहुत आसान है, तीसरे का फर्स्ट, और सेकंड आप कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या होगा, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है सर। अब बोला कि 4/3 इंटू पॉइंट है 4.3 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है सर, यहाँ तक है। बोला सर क्या इसको हम p/, के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इसको लिख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर कहीं भी बार ना आगे डैश डैश गिवन है। तो देखिए सर, सॉल्यूशन है हमारे पास, जो गिवन है उसको ऐसे लिखेंगे, गिवन 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई जब पॉइंट हटाओगे तो कितने 9 0 नीचे लग जाएंगे, यानी क्या होगा 4/3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना हो जाएगा सर 1 0 0 0 0 0 6 7 8 9। तो बिल्कुल देखिए ये आपका पूरा P होगा और ये पूरा Q होगा, और डिवाइड करेंगे तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, हेंस इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किसमें सर, P/Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, और दोबारा डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। और सेकंड वाला जो है आपके पास, तो सेकंड वाला जो आपके पास है, सेकंड वाला भी आप कर सकते हो, और एक तरीका इसमें और भी आप लगा सकते हो, या तो इसका दोबारा जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे 2 और 5 के फॉर्म में आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो वो क्या होगा सर, रेशनल नंबर, अदरवाइज नहीं। जैसे आप इसमें एक चीज़ और लगा सकते हो, अगर भाई मैं इसका करना चाहूँ तो देखो जितना भी हो 2 से डिवाइड करोगे लास्ट में 2 और 5 के फॉर्म में ही आएगा। तो एक स्टेप और कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कि भाई 2 की पावर के फॉर्म में और 5 की पावर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, इस दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए सेकंड वाला कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा। जैसे मैं यही वाला लेता हूँ 17/8 वाला, कि कैसे होगा कि डेसिमल, सबसे पहले इसको वही करो, प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपको बताया था। तो कितना हो जाएगा सर, 2 × 2 × 2 × 2, और 7 और कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और
5 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो ऊपर क्या आ जाएगा सर 17 और नीचे और कितना आ जाएगा सर यहाँ पर जो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 125 और अपॉन कितना हो जाएगा देखा जाए 10 की पावर 3। तो ऊपर वाला 2125 और नीचे 1000। तो देखिए 3 के बाद करेंगे तो वही फिर डेसिमल आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इतने का तो आपको लिखना पड़ेगा 2.125 और देखा जाए तो आप यहीं भी बता सकते हैं डायरेक्ट 3 डेसिमल के बाद ये क्या करेगा, टर्मिनेटिंग करेगा। करके दिखा दीजिए तब भी वही बात है। और इसी तरह से और इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसको सब करिएगा, इसमें कुछ है नहीं बच्चों, और आसान है, सबसे आसान एक्सरसाइज है। तो और बाकी मैं आर डी शर्मा से क्वेश्चन इसमें से करवाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है इसमें, और चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले वाला भी आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। थैंक यू क्लास।